चलिए एपिसोड नंबर 3 है। आज हम लोग वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। वेक्टर है ना। चलिए, अदिश और सदिश, सदिश और अदिश। सबसे पहले देखते हैं जो फिजिकल क्वांटिटी होता है ना, फिजिकल क्वांटिटी है ना, दो तरह का। देखो सदिश और दूसरा में क्या होता है आपका अदिश होता है, ठीक है ना, मेजरमेंट के लिए। अदिश, अदिश राशियां वे राशियां होते हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, अदिश बोलते हैं। जिसमें ओनली फॉर्म में क्या हो जाएगा, ओनली क्या हो जाएगा, जिसमें मैग्नीट्यूड होगा, दिशा नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे अदिश बोलेंगे, ठीक है ना। जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सदिश हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको क्या किया जा सकता है, ये पथ पर निर्भर करता है। यह पथ पर क्या करता है, निर्भर। अदिश क्या करता है, पथ पर निर्भर करता है। और साधारण इकाई गुणन से क्या किया जा सकता है, हल किया जा सकता है। यह पथ पर डिपेंड करता है और साधारण जो गुणन से क्या किया जाता है, इसको हल किया जा सकता है। 2 मीटर 1 मिनट, 3 मीटर 1 मीटर, 5 मीटर 2 मीटर, इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। जो मैग्नीट्यूड होगा कितना हो जाएगा आपका, 15 मीटर हो जाएगा। और दिशा तो इसका है ही नहीं, है ना। स्पीड, स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा में क्या होता है आपका, टाइम होता है। डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है और टाइम भी आपका स्केलर क्वांटिटी है। सदिश की बात करते हैं तो वे राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ निश्चित दिशा भी होता है उसको सदिश कहा जाता है। विस्थापन, विस्थापन क्या है आपका, सदिश। परिमाण के साथ साथ क्या होना चाहिए, निश्चित दिशा ही होना चाहिए। देख लीजिए, है ना, 5 मीटर चला है, आपको 5 मीटर है। और आपका क्या है, आपका पहले तो जिग जैग मोशन में चला है, उसके बाद स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट को मिला दिया गया है, तो 5 मीटर है, ईस्ट की ओर है, ठीक है ना। अगला है सदिशों का निरूपण। सदिश को हम लोग किसके कैसे निरूपित किया जा सकता है, बोल्ड लेटर से भी सदिश को निरूपित किया जाता है, डिनोट किया जाता है। ऊपर रेकरिंग के बार के द्वारा भी डिनोट किया जाता है, तीर लगा के भी डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, मॉड से मैग्नीट्यूड को डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। तो ग्राफीय इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट पर आ जाइए, सदिशों के प्रकार। सदिशों के क्या प्रकार होता है, इकाई सदिश। इकाई सदिश का क्या मतलब होता है, इकाई सदिश का मतलब होता है इकाई परिमाण के साथ किसी भी दिशा, इकाई परिमाण के साथ किसी भी दिशा में, है ना, इकाई परिमाण के साथ किसी भी दिशा में। जैसे इकाई परिमाण की बात करते हैं, इकाई परिमाण को हम लोग 1 यूनिट के यूनिट वेक्टर लेते हैं, उसको डायरेक्शन दिखाने के लिए, ठीक है ना। तो 1 मीटर, 1 मीटर बराबर होता है यूनिट वेक्टर के बराबर। 1 मीटर किसके बराबर होता है, 1 मीटर अगर ईस्ट की जाता है, वेस्ट की जाता है, तो किसके बराबर, यूनिट वेक्टर के। यूनिट वेक्टर को कैप से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। अगर ए वेक्टर बराबर क्या है, 5 किलोमीटर, आई के वेक्टर बराबर है 5 मीटर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर कितना है, 5 मीटर। अगर इसके साथ अगर डायरेक्शन लगा दे देंगे ना, डायरेक्शन, तो वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, 5 ए कैप लगा देंगे, तो ए कैप यानी इसमें क्या है आपका, डायरेक्शन है। ए कैप लगा दिए तो इसका क्या मतलब, इसमें डायरेक्शन है ना। इस प्रकार से आप वेक्टर एक्स वाई जेड, एक्स के डायरेक्शन में रह जाए तो एक्स आई कैप हो जाएगा, वाई के जेड कैप, और जेड के रहेगा तो के कैप हो जाएगा। लेकिन अलग अलग एक्स है तो एक्स कैप हो जाएगा, वाई है तो वाई कैप हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई दुराए वाली बात नहीं है। जैसे कि एगो देख लीजिए, सबसे नीचा का नीचा ये है आपका 3 और इधर है 5, है ना। रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा इसका, है ना, 3 4 5, क्या हो जाएगा, 3 4 5, 3 4 5, ये 5 हो गया, 3 हो गया, है ना। तो कितना हो जाएगा आपका, 5 का स्क्वायर कर दो, है ना। उसके बाद 3 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा, 25 4 25 9, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 25 9 34 ना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना होता है, 34 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो वेक्टर ए बराबर क्वेश्चन दे ले लो, कितना 5 और 4 है, ठीक है ना। ए बराबर कितना आ जाए, 41। इस प्रकार से वेक्टर है, ज़्यादा आपका चैप्टर, वेक्टर ज़्यादा चैप्टर लेंदी नहीं है, आसानी से समझ में आने वाला है, ठीक है। अगला अगला पर आ जाइए। अगला एपिसोड नंबर आपका 4 हो गया, ठीक है ना। एपिसोड नंबर कितना हो जाएगा आपका, एपिसोड नंबर 6 हो जाएगा। एपिसोड नंबर 6 पर आ जाइए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम लोग इकाई सदिश। इकाई सदिश इसका मैग्नीट्यूड क्या है आपका, 1। मैग्नीट्यूड का मतलब है इकाई सदिश मैग्नीट्यूड 1 है, तो वेक्टर ए बराबर 1 मीटर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड मतलब 1 मीटर, मैग्नीट्यूड में 1 मीटर हो जाएगा, तो ए कैप ले लो। जीरो वेक्टर की इकाई वेक्टर मतलब 1 मीटर,
वन, सिर्फ वन एक गैप हो जाएगा ना तो इकाई वेक्टर हो जाए, मैग्नीट्यूड है, इकाई सदिश हो जाए। इकाई सदिश मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा आपका, एक होता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर या शून्य सदिश का जीरो वेक्टर या शून्य सदिश बोल सकते हैं। जीरो वेक्टर या शून्य सदिश, 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 जीरो वेक्टर या शून्य सदिश की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड परिमाण इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो, है ना। रेस्ट में रहेगा तो क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो गया, या किसी भी दिशा में हो सकता है, ठीक है ना। जीरो वेक्टर आपका कोई भी दिशा में हो सकता है, ठीक है ना। अगला है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर मतलब क्या आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड आपका सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर बोलेंगे, समान वेक्टर इसको कहा जाएगा, ठीक है ना। अगला है निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर या ऋणात्मक सदिश की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आपका समान हो जाएगा, सेम होगा, है ना, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उसके विपरीत हो जाएगा, उसको ऋणात्मक वेक्टर कहा जाता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट पर आ जाए। अगला पॉइंट क्या है आपका, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर की बात करते हैं तो दोनों क्या आ जाएगा, सेम डायरेक्शन में चला जाएगा, चाहे उसका लंबाई समान हो चाहे असमान हो, ठीक है ना। पैरेलल वेक्टर दो सदिशों के मध्य का जो कोण होता है ना, या तो टेल टेल, दो सदिशों का सिर सिर मिला लीजिए, टेल टेल मिला लीजिए, या टेल टेल सिर मिला लीजिए, इसके बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ, ये इस प्रकार से एंगल कह सकते हैं। इस प्रकार से आप एंगल निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें कोई नहीं है, एकदम आसानी से आप निकाल सकते हो।